बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 18 जो लास्ट वाला चैप्टर है उसका न्यूमेरिकल नंबर 18.4 चौथा न्यूमेरिकल हमने करना है 18वें चैप्टर का बेटा 10वीं क्लास फिजिक्स की बुक का। इसमें बेटा हमारे पास जो गिवन डाटा है वो ये लिखा हुआ है और जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो ये नीचे लिखी हुई है। अब बेटा हम बुक से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये जो गिवन डाटा दिया हुआ है ये हमें जो है ना उसने किस तरह से दिया हुआ है, इसकी हम पहले समझेंगे। अगर हमें इसकी समझ आ जाएगी तो ये जो हमसे फाइंड करने के लिए पूछ रहा है ना कि ये चीज फाइंड करें, इस चीज को आपने मालूम करना है, ये बड़ा इजी हो जाएगा। तो बुक्स पे बेटा स्टेटमेंट को देखते हैं। कहता है टेक्नीटियम 99 is a radioactive element and is used to diagnose brain, thyroid, liver and kidney diseases। कहता है टेक्टीनियम जो है ना आपके पास 99 जो है वो एक एलिमेंट है जो मुख्तलिफ तरह की जो है बेटा बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे गुर्दे की बीमारी है, इसके अलावा बेटा जो है वो लिवर जिगर की बीमारी है, ब्रेन दिमाग की बीमारी है, इस तरह की बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद बेटा इनके इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। आगे कहता है दिस एलिमेंट हैज हाफ लाइफ ऑफ 6 आवर। इस एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है वो कितनी है? 6 आवर, 6 घंटे हाफ लाइफ है ये जो एलिमेंट हमें दिया हुआ है। उसके बाद इफ देयर इज 200 मिलीग्राम ऑफ दिस एलिमेंट प्रेजेंट हाउ मच विल बी लेफ्ट इन 6 आवर्स। अब बेटा सॉरी 36 आवर्स। अब कह रहा है अगर आपका ये जो एलिमेंट हमें गिवन दिया हुआ है जिसकी हाफ लाइफ 6 आवर्स है, अब वो कहता है टोटल जो है 36 घंटे गुजरने के बाद, टोटल टाइम जो हमें दिया है वो कितना है? 36 आवर। 36 घंटे गुजरने के बाद इसका सैंपल था 200 मिलीग्राम, तो कितना सैंपल बाकी बचेगा? यानी आपके पास जो एलिमेंट है उसका सैंपल अब हमें दे दिया हुआ है। पिछले तीनों न्यूमेरिकल में हमें सैंपल नहीं था दिया, उसकी वैल्यू नहीं थी दी, अब सैंपल की वैल्यू दे दी है। वो कितनी है? 200 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम हमारे पास वैल्यू आ गई सैंपल की। अब कहता है ये जो एलिमेंट का सैंपल हमें दिया है इस एलिमेंट की हाफ लाइफ है 6 घंटे। 36 घंटे गुजरने के बाद जो सैंपल हमारे पास था वो कितना बाकी बचेगा, उसकी रिमेनिंग सैंपल जो है वो हमने उसकी रिमेनिंग फ्रैक्शन यानी सैंपल जो है वो कितना बाकी बचेगा, रिमेनिंग सैंपल हमने फाइंड करना है। तो दोबारा से बेटा हम देख लेते हैं जो एलिमेंट हमें दिया है वो 36 घंटे गुजरने के बाद बाकी कितना बचेगा। तो ये बात याद रखिएगा 6 घंटे के बाद वो हाफ होता है, जो हमें दिया है 6 घंटे गुजरने के बाद उसमें से आधा हो जाएगा। अगले 6 घंटे गुजरेंगे यानी 12 घंटों के बाद वो जो बाकी बचा होगा उसमें से मजीद आधा हो जाएगा। इसी तरह वो अगले 6 घंटे गुजरने के बाद और आधा हो जाएगा। तो वो 36 घंटे गुजरने के बाद कितना बचेगा वो आपने बताना है। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड करनी पड़ेगी कि इसकी हाफ लाइफ कितनी है। तो वो बेटा नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड करने का जो फार्मूला है वो मैंने आपको बताया हुआ है। टोटल टाइम हम ऊपर लिखेंगे 36 और नीचे 6 लिखेंगे, यानी इसकी हाफ लाइफ का जो टाइम है, टोटल टाइम ऊपर, नीचे एक हाफ लाइफ का टाइम। तो ये बेटा 36 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो वो 6 आ जाएगा, यानी इसकी नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है? 6। 6 हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो कितना बचेगा वो आपने बताना है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितना बचेगा बेटा? अब पहली हाफ लाइफ का मतलब होता है 1/2, लेकिन वहां पे अब पीछे सब में 1/2, 1/4, 1/8 इस तरह किया था ना। अब हमने वैसे नहीं करना बेटा। अब हमने हमारे पास सैंपल दिया हुआ है उसकी वैल्यू, अब 1 नहीं लिखेंगे, अब सैंपल की वैल्यू है 200, वो लिखेंगे जो वैल्यू सैंपल की दी हुई है और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी वही बात होगी कि उसको हाफ कर दिया। तो अब बेटा ये कितना बचेगा? 100 और इसका यूनिट उसने साथ दिया हुआ है मिलीग्राम, यानी पहली हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो कितना बचेगा? 100 मिलीग्राम। उसके बाद आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो कितना बचेगा बेटा? जो अब बचा हुआ है पहली हाफ लाइफ के बाद आधा हो गया उसको मजीद 2 पे डिवाइड कर दे। ठीक है, जो वैल्यू आती थी जैसे 1/2 आती थी पहले, उसको फिर 2 पे डिवाइड किया तो 1/4 होती थी, जो आई है उसको फिर 2 पे डिवाइड किया
तो वो बेटा कितनी होगी हमारे पास 50 मिलीग्राम सेकेंड हाफ लाइफ के बाद। फिर उसके बाद आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ के बाद जो बाकी आया था उसको मजीद 2 पे डिवाइड किया तो 25 मिलीग्राम। उसके बाद बेटा आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ, पांचवी हाफ लाइफ के चौथी हाफ लाइफ के बाद वो कितना बचेगा 25 को मजीद 2 पे डिवाइड किया बेटा तो वो कितना आ जाएगा 25 2 पे डिवाइड होगा तो बेटा वो 12.5 आ जाएगा 7 मिलीग्राम। उसके बाद आफ्टर फिफ्थ हाफ लाइफ, पांचवी हाफ लाइफ के बाद बेटा वो कितना आएगा 12.5 को मजीद 2 पे डिवाइड कर देंगे तो अब ये थोड़ी सी मुश्किल कैलकुलेशन आ गई है, कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं 12.5 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा बेटा 6.25 मिलीग्राम। उसके बाद लास्ट वाली जो हाफ लाइफ है छठी, आफ्टर इसमें 6 हाफ लाइफ हमने करनी थी, आफ्टर सिक्स्थ हाफ लाइफ तो बेटा ये जो बाकी बचा है 6.25 इसको फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 3.125 मिलीग्राम। तो अब ये देखें पहली हाफ लाइफ का टाइम है 6 आवर, पहली हाफ लाइफ गुजरी तो 6 घंटे गुजर गए, सेकंड हाफ लाइफ फिर 6 घंटे मजीद हुए 6 और 6 12, फिर तीसरी में 6 घंटे 12 और 6 18, फिर आगे 6 घंटे 24, फिर 6 घंटे 30 और फिर 6 घंटे 36 तो 36 घंटे पूरे हो गए ना। तो इसका मतलब जो है 36 घंटों के बाद जो सैंपल हमें दिया था 200 मिलीग्राम वो अब हमारे पास कितना बचा है बेटा 3.125 मिलीग्राम। तो अब हमारा जो रिमेनिंग बेटा था सैंपल वो हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया 3.125 मिलीग्राम। तो ये बेटा हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 18.4 18.4 चौथा न्यूमेरिकल जो था बेटा 18वें चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपको कोई भी मसला हो, कोई भी चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।